भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन वो नशे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। वो उससे बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी आपने दिखा लिया, वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा। तो आखिर में ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो आपको उपाय पूरा सुनना है। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग उपाय पूछने आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं और पत्र लिखते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे, गुरुदेव हमारे घर के जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि ये जो घर का व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे और कोई भी तरह का सिगरेट, गांजा, दारू और जो भी ये जुए की लत है सब छोड़ दे। तब गुरुदेव ने कहा था कि मैं आपको 3 से 4 उपाय बताया था गुरुदेव ने, और कहा था कि ये उपाय कर लेना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे जुए का हो, सब छूट जाएगा। जब लोगों ने उसको किया तो मात्र 1 से 1.5 महीने में वो दोबारा गुरुदेव की कथा में आया और फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसने नशा करना ही छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको भी आपको अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दूं तो ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जोशिया के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए हमारा जो पहला उपाय, देखिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको करना है, चुपके से करना है। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको 3 काली तिल चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, बाकी कहीं और का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। ये भी आपने ले लिया। उसके साथ साथ आपको काली तिल लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। कितनी? 3। 3 आपने ले लिया। 3 लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी लोटे में वो काली तिल डाल लेना है। ठीक, आपने डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके घर में नशा करता है। उसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो आप भी कर सकते हैं। ठीक, आपने दे दिया। उसके बाद उसको बोल रहे हैं दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है। देखिए, आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद इसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आप उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिखिए। करके क्या करे, ये जो जल है वो बाबा भोले पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांगी, तो बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। मन चाहा वरदान जो कुछ भी वो चाहता है सारा का सारा बाबा दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, कोई भी उपाय में लगता नहीं है। तो आप उसका नशा कैसे छुड़वाएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, क्या लेना है? 1 लोटा जल, केवल और केवल 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल का। ठीक, तब आपने 1 लोटा जल, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, आपको जल वैसे ही लेना है जैसा कि आपके घर का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। ले लेना है और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। ठीक, जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके आपको उसको औषधि के रूप में दे दीजिए। ठीक, अब क्या होगा, जब आप बाबा से उसको औषधि
है। तो क्या है, वो साधारण जल नहीं रह गया, आपको क्या बन चुका है, अब वो औषधि बन चुकी है। आपको उसको ले लेना है कहाँ, जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। जैसे आप उसको भर लेंगे, उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप घर आएंगे तो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीने से मना कर देते हैं। तब आपको क्या करना, उसको चाय में, जब भी चाय पीने को मांगे, तो जब चाय पीने को मांगे तो एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए। चाय तो दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूछ गुड़ के कहते हैं धीरे धीरे करके, भले अनजाने में ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, तो उसका जितना भी नशा है, सारा का सारा नशा 1 से 1.5 महीने का मेहमान रह जाएगा। जिंदगी में वो कभी भी नशे की ओर देखेगा भी नहीं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय के लिए, जो कि नशा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, पूज गुरुदेव के द्वारा। आपको क्या करना है, लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है, 3 बेलपत्र। केवल और केवल आपको 3 बेलपत्र लेना है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, भतीजा भांजा, या घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, तो ये उपाय वो अवश्य रूप से कर लेंगे। क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगी तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, वो एक पत्ती तोड़ के ले जाते हैं, वही सोचते हैं वो एक पत्ती है। नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो 3 पत्ती होती है वो जब मिलके एक बनता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग बेलपत्र। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको फिर से जिधर मंदिर का जलाधारी होगा अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है और बाबा को अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करके। कैसे अर्पित करेंगी, 3 बेलपत्र है आपके पास, तो आपको क्या करना है, 3 बार बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर एक बेलपत्र आपने रख दिया, फिर से बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर से एक बेलपत्र रख दिया, लास्ट में फिर से बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और फिर से एक बेलपत्र रख दिया। ऐसे 3 बार रख के आपको बाबा से बोलना है कि हे बाबा, इसको कृपया करके हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, खड़े रहिए चुप 2 मिनट 3 मिनट, यही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते। उसके बाद वो बेलपत्र उठाइए, बेलपत्र उठाने के बाद ले आइए उसको घर। घर ले आने के बाद उस व्यक्ति को आप खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, उसको खिलाना तो है, लेकिन कैसे खिलाएंगे, आप अच्छे से धूप में उसको सुखवा लीजिए, बेलपत्र को सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो आपको दाल में और सब्जी में मिला के खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं औषधि उसके अंदर जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे करके जब औषधि 1 डेढ़ महीना वो लेगा, उसका सारा का सारा नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।